आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये होता है क्या, देखो ये ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जो डील करता है विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किससे डील करता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से, एंड उसके फैक्टर अफेक्टिंग, क्या उसके फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, देखो हाउ रैपिडली रिएक्टेंट कंज्यूम एंड प्रोडक्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे ए एंड बी क्या है आपका रिएक्टेंट है, इस साइड क्या है आपका समझो सी प्रोडक्ट है, तो ये कितना जल्दी कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब टाइम होता है, कितने टाइम में आपका जो प्रोडक्ट है वो बना है। ठीक है, तो अब देखो इस पर कुछ फैक्टर होते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। एग्जाम्पल ये देखो एक कंटेनर है, ठीक है, एक और कंटेनर, दोनों का समझो वॉल्यूम क्या है, सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस पे नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने, 9 है, और इस पे 2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई किसका होगा, इसका, और इसका क्या होगा, कम होगा। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आप लोगों के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल है, ये आपका सॉल्ट है, इतना बड़ा एक छोटे से अमाउंट में सॉल्ट है, ठीक है, वाटर के साथ सबसे पहले कौन डिजोल्व होगा, ये होगा, ठीक है, ये क्या होगा, फास्ट डिजोल्व होगा, इसके और ये कैसा होगा, स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अमाउंट ज़्यादा है, सेम यहाँ पर वही है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर समझ गए। सेकेंड क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी बताओ ये सॉलिड है और एक लिक्विड है और एक गैसेस है, तो सबसे पहले कौन डिजोल्व होगा, अगर सबसे पहले कौन सा रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले हमेशा याद रखो गैस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, लिक्विड, देन सॉलिड, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका टेम्परेचर एकदम हाई कर देता हूँ तो इसके कंपेयर में जल्दी ये डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर हाई कर देंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसके साथ डिजोल्व हो जाएगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर इसका नॉर्मल टेम्परेचर रखो, इसका समझो 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, इसका नॉर्मल समझो 2 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले ये डिजोल्व होगा। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, ऐसे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, स्पीड क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो पहला अपना क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सी हाई रहेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, टाइप्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन से टाइप्स का आपका रिएक्टेंट है। तो पहला अपना गैसेस सबसे पहले होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। उसके बाद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा टी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हाई रहेगा, जल्दी होगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, आपका स्पीड बढ़ा देगा रिएक्टेंट का। ठीक है,